हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। मैं ऑटिज़म स्पेशलिस्ट हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहा हूँ। आज एक और पेरेंट्स ने मुझे कहा एक टॉपिक पे वीडियो बनानी है, वो है सेंसरी इश्यूज़ इन ऑटिज़म, जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि जी बच्चे अजीब रिएक्शन क्यों देते हैं सेंसरी इश्यूज़ की वजह से। ऑटिज़म में सेंसरी इश्यूज़ क्या हैं और इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा आवाज़ से डर जाता है, टच पसंद नहीं करता, लाइट से इरिटेट होता है या घूमता रहता है। ये सब जो इश्यूज़ हैं ये सेंसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों में होते हैं। अब ये प्रॉब्लम होते क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का काम है कि एनवायरनमेंट से आने वाले डिफरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे। और ऑटिज़म में क्या होता है कि ये जो सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ये ज़रा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इसलिए किसी चीज़ पर बच्चा ओवर रिएक्ट कर देता है या किसी चीज़ पे बच्चा अंडर रिएक्ट कर देता है। इसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं सेंसरी डिसरेगुलेशन। अच्छा, अब हमारा सेंसरी सिस्टम है जिसके बारे में अमूमन कहा जाता है 5 सेंसेस हैं, लेकिन हमारी बेसिकली 7 सेंसेस हैं, जिसमें हमारा शामिल होता है विजुअल यानी देखना। बच्चा लाइट को, कलर्स को या किसी मूवमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता। दूसरा है ऑडिटरी, जिसको हम कहते हैं सुनना, यानी आवाज़, साउंड को या शोर शराबे, नॉइज़ को सुनना। तीसरे नंबर पे एक सेंस है जिसे हम कहते हैं टैक्टाइल। टैक्टाइल टच को कहते हैं, जो स्किन की सेंसेशन है। अमूमन बच्चा ज़मीन पे लेट जाता है या हर चीज़ को गुजरता गुजरता हाथ लगाता है या अपने बालों को पकड़ के बैठा होता है। चौथी हमारे पास है गस्टेटरी, जिसको हम टेस्ट कहते हैं। बच्चा खाने से पहले लिक करता है, टेस्ट करता है। फिर हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी स्मेल, बच्चा चीज़ को खाने से पहले स्मेल करता है या किसी भी चीज़ को स्मेल करता है। अक्सर बच्चा आम पिट्स को स्मेल कर रहा होता है, परफ्यूम्स को स्मेल कर रहा होता है। फिर हमारे पास एक छठी सेंस है जिसे हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, जिसमें बॉडी की पोजीशन का, एक जगह इंसान खड़ा है, वो बॉडी ब्रेन को सेंसेस दे रहा है, इंसान सीधा खड़ा होता है, राइट लेफ्ट गिरता नहीं है। और साइमन्स और लास्ट सेंस है वेस्टिब्यूलर, जिसको हम कहते हैं बैलेंस और मूवमेंट का सिस्टम के चल रहे हैं तो सीधा चल रहे हैं और कहीं गिरने। ऑटिज़म में ये सिस्टम या तो हाइपर सेंसिटिव होता है या ये हाइपो सेंसिटिव होता है, जिसको सेंसरी डिसरेगुलेशन कहते हैं। अब ये होता क्यों है? रिसर्च ये कहती है कि ब्रेन कनेक्टिविटी ऑटिज़म के बच्चों में डिफरेंट होती है, इस वजह से हो सकता है। उसके अलावा रिसर्च कहती है कि सेंसरी जो फिल्टरिंग है वो ब्रेन की वीक होती है डिफरेंट वायरिंग की वजह से। उसके अलावा थैलेमस और कॉर्टेक्स ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है ना वो ज़रा एटिपिकल होती है, उससे सेंसरी प्रॉब्लम आ जाते हैं। और इंटेग्रेशन इसकी स्लो होती है या डिसऑर्गेनाइज होती है, उससे ये सेंसरी इश्यूज आते हैं। इसलिए नॉर्मल चीज़ भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटेंस फील हो सकती है। अब सेंसरी इश्यूज़ की टाइप्स क्या हैं? मैंने आपको बताया या हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब ये है कि नॉर्मल सी चीज़ पे बहुत सीवियर रिएक्शन आएगा। हाइपो सेंसिटिव क्या है कि बच्चा स्टिमुलस ढूंढेगा, यानी ज़मीन पे लेट के अपनी बॉडी को रब कर रहा होगा या छलांगे मार रहा होगा या घूम रहा होगा बार बार। ये सेंस बेसिकली हाइपो सेंसिटिव होता है वो बच्चा। इसलिए अब हर सेंसरी इशू को हैंडल डिफरेंट तरीके से किया जाता है। मैं आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। जैसे ऑडिटरी, सुनने का प्रॉब्लम है, बच्चा आवाज़ से डरता है। वो जैसे घर में वैक्यूम ऑन हुआ है, बच्चा डर गया, तो उससे क्या होता है कि लाउड एनवायरनमेंट बेसिकली आप कोशिश करें बच्चे के सामने अवॉइड करें। उसके अलावा नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडफोन्स बच्चे को दिए जा सकते हैं। और उसके अलावा ग्रेजुअली शोर से ना बच्चे को इंट्रोड्यूस करें तो बच्चा उसका आदी होता है। अब बात करते हैं विजुअल की। विजुअल प्रॉब्लम क्या है? लाइट से बच्चा इरिटेट, अमूमन अपनी आइज़ को ऐसे ब्लिंक करके लाइट को देख रहा होता है। तो कोशिश ये करें डिम लाइट यूज़ करें, वो इरिटेट ना हो। स्क्रीन टाइम बच्चे का रिड्यूस करें क्योंकि डायरेक्ट लाइट का एक्सपोजर होता है। और उसके अलावा इसमें भी ग्रेजुअली एक्सपोजर बच्चे को, सेंसरी थेरेपी जब हम बच्चों को दे रहे होते हैं हम ग्रेजुअली लाइट से एक्सपोज कराते हैं। उसके अलावा टैक्टाइल सेंस, टच वाली सेंस को कैसे कंट्रोल करना है बच्चों को लाइट से। टच इंटॉलरेंस है, आपने मैनेज क्या करना है बच्चे को। डीप प्रेशर थेरेपी अमूमन थेरेपी सेंटर में बॉल से दी जाती है। ब्रशिंग प्रोटोकॉल है, ब्रशिंग सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है। और सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ किए जा सकते हैं। फिर एक सेंस प्रोप्रियोसेप्टिव का, जिसमें मैंने कहा जैसे बच्चा चलता हुआ जा रहा है, चीज़ों को टकरे मार रहा है या बहुत ज़्यादा जंपिंग कर रहा है, तो इसकी मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास कि हैवी वर्क एक्टिविटीज़ बच्चे से करवाते हैं, जिस तरह वो वेटेड जैकेट वगैरह होती हैं, हैवी वेट्स बच्चे को पहनाते हैं। उसके अलावा पुशिंग पुलिंग गेम, जिस तरह मेरे सेटअप में हमने टायर्स रखे हुए हैं, बच्चों के साथ बांध के उनको पुश करते हैं, उसके साथ बच्चों की ये सेंस बेहतर होती है। और थेरेपी बॉल एक्सरसाइज हैं जो आप सब लोगों को पता होगा। फिर अगर वेस्टिबुलर का प्रॉब्लम, बच्चा कांस्टेंट जो है मूवमेंट सीख करता है, बॉडी रॉकिंग करता है, उसके लिए आप कंट्रोल्ड स्विंगिंग करते हैं, यानी स्विंग आपने देखा होगा थेरेपी सेंटर पे लगे होते हैं, बच्चे को बड़े आराम से थेरेपीज हैंडल कर रहे होते हैं। बैलेंस एक्टिविटी, बैलेंस बोर्ड आता है, उसके ऊपर बच्चे को हैंडल कर रहे होते हैं। और टी सेंसरी डाइट जो है वो बच्चे पे इस्तेमाल करते हैं।
स्मेल या टेस्ट के साथ बच्चे को प्रॉब्लम है, फूड सेलेक्टिविटी है, पिकी ईटर है, पसंद की चीज़ें सिर्फ खाता है, वालिदैन कहते हैं सिर्फ फीडर पीटता रहता है या सिर्फ जो है वो लेस खाता रहता है, तो उसकी मैनेजमेंट हम कहते हैं कि आप ग्रेजुअली एक्सपोजर दें एक फ़ूड के साथ दूसरी फ़ूड के साथ। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फूड चेनिंग का, उस पर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, वो आप लाजमी देखिएगा। उससे आप बच्चे की जो वैरायटी ऑफ फूड है ऑटिज़म के बच्चे में वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके अलावा सेंसरी फीडिंग थेरेपी है। अब इम्पॉर्टेंट मैसेज पेरेंट्स के लिए ये है कि सेंसरी इश्यूज जो है ना वो बच्चे के बैड बिहेवियर में काउंट नहीं होता, ये ब्रेन की प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है इसलिए बच्चा करता है। इसलिए अगर करेक्ट थेरेपी टाइम पे बच्चे को दी जाए तो बच्चा इन सेंसरी इश्यूज से निकल सकता है। थैंक यू।